एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने करंट फाइनेंशियल ईयर की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसमें कंपनी की आय और मुनाफा दोनों में शानदार तेजी देखी गई है। इसका असर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों पर भी देखने को मिला और शेयर भागते हुए नजर आए। ये कंपनी भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है। अगर रिटर्न की बात की जाए तो पिछले 5 साल में कंपनी ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न भी दिया है। तो चलिए आपको कंपनी की तीसरी तिमाही के नतीजों और रिटर्न के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या है। दरअसल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के मालिकाना हक वाली एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। कंपनी जमीनी और एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत पब्लिक सेक्टर की 16 PSU कंपनियों में से एक है। तो ये थी कंपनी की डिटेल। अब आते हैं इसके रिजल्ट पर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के करंट फाइनेंशियल ईयर यानी FY 24-25 की तीसरी तिमाही के नतीजों के अनुसार कंपनी की आय करीब 39% बढ़कर 5,756 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं मुनाफा 47% बढ़कर 1,316 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की तरफ से एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार एबिटा करीब 57% बढ़कर 1,653 करोड़ रुपए रहा है। वहीं एबिटा मार्जिन 25.4% से बढ़कर 28.7% रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के तीसरी तिमाही के नतीजों का असर आज सुबह कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिला। 31 जनवरी को सुबह 11:15 बजे तक कंपनी के शेयर में करीब 4.25% की तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर 290 रुपए के आसपास काम कर रहा था। इस दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर ने 290 रुपए 75 पैसे का हाई भी छुआ। अब बात करते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है। रिटर्न के मोर्चे पर निवेशकों को अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आया है। अगर 1 साल की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स को करीब 57% का रिटर्न मिला है और 5 साल में निवेशकों को 935% का बम्पर रिटर्न भी मिला है। अगर पिछले 5 दिन की ही बात करें तो आज सुबह करीब 11 बजे तक पिछले 5 दिन का रिटर्न 10.5% के आसपास था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न तो शानदार दिए ही हैं, इसके साथ ही 2024 में निवेशकों को 3 बार डिविडेंड भी दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 9 फरवरी 2024 को 70 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। इसके बाद 22 मार्च 2024 को भी 70 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया था और फिर 14 अगस्त 2024 को 80 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया था। तो ये थी कंपनी की आय, मुनाफा, रिटर्न और डिविडेंड की डिटेल। अब ये जान लेते हैं कि कंपनी पर ब्रोकरेज फर्म्स की क्या राय है। जेफरीज का कहना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्जिन की मजबूती कंपनी पर भरोसे को बढ़ाती है। जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ 370 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। वहीं ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजों को देखते हुए बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 363 रुपए तय किया है। नुवामा ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टारगेट प्राइस 350 रुपए तय किया है और शेयर्स पर बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। तो ये थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की आय, मुनाफा, रिटर्न, डिविडेंड और कंपनी पर ब्रोकरेज फर्म्स की राय। अगर आपने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो आपको अच्छा रिटर्न मिला होगा और अगर तीसरी तिमाही के नतीजे देखने के बाद इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको मनी 9 की ये सलाह है कि पहले कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ें, उसके बारे में समझें और फिर निवेश का फैसला लें। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए जुड़े रहें मनी 9 के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर। वो प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन, को-पावर्ड बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एसोसिएट स्पॉन्सर ACC एंड अंबुजा सीमेंट।